अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के दिन हम हाजिर हुए हैं अपनी नई वीडियो के साथ और आज का हमारा टॉपिक है बायनॉमियल थ्योरम। यस, बायनॉमियल थ्योरम के बारे में मैं एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि जो बच्चे ओ लेवल्स एडमिस में अपेयर होते हैं उनको बायनॉमियल थ्योरम से ये वास्ता पड़ता है। जो बच्चे एएस लेवल में मैथ्स सेलेक्ट करते हैं उनको भी बायनॉमियल थ्योरम देखना पड़ता है, और जो बच्चे A2 में हैं वो भी मैथ्स में बायनॉमियल थ्योरम को फेस करते हैं। अलबत्ता जब जो बच्चे A2 में बायनॉमियल थ्योरम देखते हैं वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। जब तक की बात करें हम ओ लेवल्स एड मैथ्स की या हम बात करें एएस लेवल मैथ्स में, तो दोनों का लेवल एग्जैक्ट सेम होता है। मीन्स जो बच्चा ओ लेवल्स एड मैथ्स में बायनॉमियल थ्योरम पढ़कर आया है तो उसे ज़रूरत नहीं है कि वो कोई नई चीज़ पढ़ेगा। एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी सेम। यानी आज का लेक्चर जो हमारा वो ओ लेवल्स के एड मैथ्स स्टूडेंट्स हों चाहे एएस लेवल के स्टूडेंट्स हों, दोनों को कवर करेगा। जनाब, बायनॉमियल थ्योरम है क्या, क्या सोच के बनाया गया था, सोचने का। आपको याद होगा एक बड़ी मशहूर आइडेंटिटी है a+b होल स्क्वायर, जो सभी को याद है। बिल्कुल, a² + 2ab + b² को हम हमेशा से बड़े रिदम के साथ याद करते हैं, जैसे कोई हम सबक याद करके सुनाते थे हमेशा। फिर जो लोग जिन बच्चों का ताल्लुक ओ लेवल से वो तो इस आइडेंटिटी को नहीं जानते, लेकिन जो बच्चे मैट्रिक सिस्टम में हैं वो यकीनन इस आइडेंटिटी को जानते होंगे। a+b² जो था a³ + 3a² b + 3ab² + b³। अच्छा, अब जहन में सवाल ये आता है कि ये सब चीज़ें क्या पहले से बनी थी, हुआ क्या, बना कैसे? बड़ा सिंपल सा तरीका है। जब कोई पूछता है आपसे कि यार ये a+b² की आइडेंटिटी कैसे बनी, तो बड़ा सीधा सा जवाब है, आप a+b को 2 दफ़ा लिखिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास यही रिजल्ट आ जाएगा। तो फिर जवाब तो बड़ा सीधा सा है कि अगर a+b³ की बात करूं, यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, कि a+b को 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जनाब आली आपके पास ये सिचुएशन आ जाएगी। ठीक है, अब आपके जहन में आता अगला सवाल, अगर पावर 4 हो, पावर 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, तो क्या हम इसी तरीके से ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते रहेंगे? जवाब तो यही है सीधा कि हाँ ऐसे होगा। लेकिन इस मसले को हल करने के लिए बायनॉमियल थ्योरम इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कि अगर आपके पास पावर कुछ भी आ जाए, अच्छा कुछ भी क्या आ जाए, तो आप ज़रा इस बात को भी समझ लीजिए। अगर आपके पास, मैं फिर दोहरा दूँ, अगर आप ओ लेवल्स एड मैथ्स के स्टूडेंट हैं, आप एएस लेवल के स्टूडेंट हैं, तो याद रखिए कि बायनॉमियल थ्योरम को पर आपके लिए एक रिस्ट्रिक्शन है, वो है उसकी पावर पे। क्या रिस्ट्रिक्शन है? n, यानी n हमेशा एक इंटीजर होगा। जनाब, जब मैं इंटीजर कहता हूँ तो मेरे जहन में फ़ौरन आता है कि ऐसा नंबर विच इज नो डेसिमल्स। यस, डेसिमल में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। एक बात, इसी n की एक दूसरी खासियत होगी कि ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा। यानी जब मैं बाइनोमियल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पावर हमेशा एक इंटीजर होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है ना। और तीसरी बात, n की जो वैल्यू है वो हमेशा इक्वल टू ग्रेटर देन 2, इक्वल टू और ग्रेटर देन 2। जनाब 2 हो सकती है, 2 से बड़ी हो सकती है, इससे छोटी नहीं हो सकती। तो जब भी आप बायनोमियल थ्योरम की बात करेंगे, चाहे एएस लेवल हो चाहे एड मैथ्स की बात करें, बायनोमियल की शर्त यही है कि पावर n या तो इंटीजर होगा, लाजमी इंटीजर होगा, पॉजिटिव होगा, और n की वैल्यू हमेशा 2 और 2 से बड़ी होगी। ठीक है ना। अब अपना डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं कि आखिर बायनोमियल थ्योरम है क्या और वो किस तरह से इस्तेमाल होगा, और उसको हम देखेंगे। आइए देखते हैं कि अब हमारा किस तरह हम बायनोमियल थ्योरम को इस्तेमाल करेंगे। जी जनाब अली, अब हम बात करेंगे बायनोमियल थ्योरम की। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये बायनोमियल थ्योरम मैंने आपके सामने लिख दिया है। अच्छा जनाब,
ए और बी दो टर्म्स होंगी, कुछ भी हो सकती हैं। एन, जिसके बारे में मैंने अर्ज़ किया आपसे, या तो n2 होगा या n2 से बड़ा कोई भी इंटीजर हो सकता है। ये आपकी फर्स्ट टर्म है, यानी a टू द पावर n, जो भी n की पावर होगी वो यहाँ आ जाएगी। nc1 a टू द पावर n-1 b पावर 1, nc2 a टू द पावर n-2 b स्क्वायर। इंटरेस्टिंग चीज़ अगर आप नोटिस कीजिए वो ये कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं एक ही पावर में रिडक्शन हो रहा है, एक ही पावर रिड्यूस हो रही है। और गौर कीजिए यहाँ तो b है ही नहीं, इसका मतलब b की पावर 0 है, फिर b की पावर 1 हुई, b की पावर 2 हुई, यानी कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं a की पावर कम हो रही है और b की पावर बढ़ रही है। ये एक छोटा सा बैलेंस होगा जो थ्योरम में हमें नज़र आएगा। अच्छा जनाब, अब इसी थ्योरम को उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया, यूँ कहिए कि आपके लिए एक आसानी कर दी। क्या आसानी ये है कि अगर आप नोटिस करते हैं कि आपकी फर्स्ट टर्म जनाब अली है 1। अच्छा जी, अब इससे क्या आसानी होगी, समझने वाली बात है। जहाँ जहाँ a लिखा है वहाँ वहाँ पर आ जाएगा 1, पहली बात। दूसरी बात, 1 की पावर कुछ भी आ जाए, 1 की पावर कुछ भी आ जाए तो वो रहता है 1। तीसरी बात, 1 किसी से भी मल्टीप्लाई हो उस टर्म पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इट मीन्स यूँ समझ लीजिए कि a सब जगह से वैनिश हो जाएगा। तो जो नई शक्ल बनेगी वो क्या होगी, आइए देखते हैं। 1 nc1, ये पूरी टर्म 1 बन चुकी है। फिर देखें जनाब nc2, ए पूरी टर्म 1 बन चुकी, ख़त्म हो गई, और ये हो गया b स्क्वायर, सो ऑन सो फोर्थ। ये हमने चीज़ ऑब्जर्व करी कि अब अगर फर्स्ट टर्म 1 है तो आपने इस स्ट्रक्चर को यूज़ करना है। आप इसे भी यूज़ करेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी लेबर कम हो जाएगी, आपकी फटीग कम हो जाएगी अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं डायरेक्टली। तो ये दो बाइनोमियल थ्योरम है जिनको हम फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करेंगे। जजमेंट देनी होगी हमें कि फर्स्ट टर्म 1 है या नहीं। अगर फर्स्ट टर्म 1 है तो सेकंड फार्मूला यूज़ करेंगे, अगर फर्स्ट टर्म 1 नहीं है तो जनाब पहले फार्मूला से ही काम चलाएंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए ताकि फिर हम देखें कि ये थ्योरम किस तरह से इस्तेमाल होता है। यस स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं एक्सपेंड द फॉलोइंग अप टू फर्स्ट 3 टर्म्स। जनाब अब आपसे दरख्वास्त की जा रही है कि इसको एक्सपेंड करें, पावर हमें 6 नज़र आ रही है और इसको एक्सपेंड करके फर्स्ट 3 टर्म्स दिखानी है, पहली बात। दूसरी बात ये कि हमें बताए गए थे 2 फॉर्मूलाज, इनमें से कौन सा यूज़ होगा। तो आप याद कीजिए फर्स्ट फॉर्मूला था जिसमें हमें मेंशन किया गया था कि फर्स्ट टर्म 1 नहीं होगी, और सेकंड फार्मूला में मेंशन किया गया था कि फर्स्ट टर्म 1 होगी। तो सेकंड वाला फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। क्या था फार्मूला, मैं आपके सामने एक दफ़ा फिर लिख देता हूँ। जनाब ये है वो फार्मूला जिसकी मदद से हम एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं फर्स्ट टर्म 1 नज़र आ रही है, b की जगह आपको 2x नज़र आ रहा है और n की जगह आपको 6 नज़र आ रहा है। लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। सो ये बन जाएगा 1 प्लस 6c1 और b की जगह आ जाएगा 2x पावर 1। फिर आप लिखेंगे प्लस, उसके बाद है 6c2 और ये बनता है 2x टू द पावर 2। अच्छा अब मैं इससे आगे एक्सपेंड नहीं कर रहा, कर भी सकता हूँ, क्यों नहीं कर रहा, इसलिए दे आस्क फॉर द फर्स्ट 3 टर्म्स। दिस इज योर फर्स्ट टर्म, दिस इज योर सेकंड टर्म एंड दिस इज योर थर्ड टर्म। इससे आगे एक्सपेंड करके हम अपना वक्त ज़ाया करेंगे, जब डिमांड ही नहीं है तो हम उसे क्यों पूरा करें। अब समझिए एग्ज़ाम में ये बहुत ज़रूरी है कि आपका फॉर्मूला लिखने की कोई हैसियत नहीं, कोई अहमियत नहीं। असल चीज़ ये कि आपने पहला ज़रूरी काम फार्मूला में सही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके दिखाना है, जिस पर आप अपना 1 मार्क सिक्योर कर लेते हैं। अब उसको सिंप्लीफाई करने की बारी है। सिंप्लीफाई करने के लिए जनाब अब हम देख रहे हैं कि कैलकुलेटर के ज़रिए पहले तो हम 6c1 की वैल्यू ड्राइव करेंगे।
विच इज़ 6, और ब्रैकेट में चूँकि पावर 1 है लिहाजा 2x ही रहेगा। अच्छा, अब बात करते हैं 62। जब आप कैलकुलेटर में जाएंगे, प्रेस करेंगे तो जनाब 62 का आंसर आ रहा है 15। ब्रैकेट में चूँकि स्क्वायर लगा है, इन दोनों पे स्क्वायर होगा, ये बनेगा 4x²। जनाब अब चूँकि हमें चाहिए सिर्फ 3 टर्म, तो हम इन्हीं की बात करेंगे। तो ये बनता है 1 + 12x, 1 + 6 × 2 12 हो गया, प्लस अब 15 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये होता है 60x²। अच्छा, ये डॉट डॉट डालने का मकसद सिर्फ ये होता है कि यस देयर आर मोर टर्म्स, और भी मौजूद है लेकिन हम उनको दिखा नहीं रहे। इसका मतलब यही नहीं कि आगे की टर्म्स ख़त्म हो गई। तो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट, जिसमें हमने ये मालूम करा कि अगर इस ब्रैकेट को एक्सपेंड किया जाए तो उसकी फर्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगी, राइट। एक बात, दूसरी बात ये देखिए ज़रा कि आपको यहाँ पर जो एक्सप्रेशन दिख रहा है इसमें x की पावर्स को ज़रा नोटिस कीजिए, वो हैं असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। यस, यहाँ देखें x पावर 2 है, उससे पहले 1 है, फिर 0, यानी ये 0 1 2। जस्ट लुक एट द पावर्स, देयर इज़ नो x, मीन्स x पावर 0, फिर x पावर 1, देन x पावर 2। तो यहाँ पर आपको x में असेंडिंग ऑर्डर नज़र आ रहा है। और मज़े की बात पर गौर कीजिए, इस ब्रैकेट के अंदर आइए, एक्सपेंशन से पहले देखिए, हेयर देयर इज़ नो x, मतलब x पावर 0, हेयर x पावर 1, यानी इनसाइड द ब्रैकेट भी आपको असेंडिंग ऑर्डर नज़र आ रहा है। इसीलिए जब ब्रैकेट खुलेगा तो उसमें भी असेंडिंग ऑर्डर होगा, राइट। इस बात का ख्याल रखिएगा, अक्सर क्वेश्चन में वो कहते हैं गिव योर आंसर इन असेंडिंग ऑर्डर। तो भैया असेंडिंग ऑर्डर अगर ब्रैकेट के अंदर है तो बाहर भी असेंडिंग ऑर्डर ही आएगा, इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ध्यान से इत्मीनान से इसको नोट कर लीजिए ताकि फिर हम इन चीज़ें आगे बढ़ें। Yes students, let's start with the second part, 1 - 3x पावर 5। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ आपको मुख्तलिफ दिख रही है और वह है नेगेटिव साइन। यस, पिछले किसी भी क्वेश्चन में और ना ही फॉर्मूला में हमें कोई माइनस साइन नज़र आया। अब एक सवाल आता है कि इस माइनस साइन को हम कैसे टैकल करें। आइए जनाब तरफ पे थोड़ा फोकस करते हैं, लेकिन उससे पहले डिसाइड करते हैं कि फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा, सेकेंड वाला फॉर्मूला या फर्स्ट फार्मूला। अब मैं दिला दूँ फर्स्ट फार्मूला कौन सा हम यूज़ कर रहे हैं। तो फार्मूला जिसमें हमें याद कर लें फर्स्ट टर्म 1 हो, तो वो फार्मूला कुछ यूँ होता, 1 + b पावर n = 1 + nc1 b पावर 1 nc2 b⁴। ये वो फार्मूला था जिसकी मदद से हम इसको एक्सपेंड करेंगे। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग चीज़, 1 फर्स्ट टर्म है, हाँ जी 1 यहाँ फर्स्ट टर्म है, n की जगह 5 है, यस n की जगह 5 है। अब b क्या है, याद रहे जो माइनस साइन यहाँ पर दिया हुआ है वो b के साथ इंक्लूड हो जाएगा, मतलब b की जगह हम 3x नहीं लिखेंगे, -3x लिखेंगे, राइट। आइए देखते हैं, इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, nc1 तो ये बनता है 5c1। अब b की जगह हम लिखेंगे -3x पावर 5 प्लस, यहाँ देखें nc2, ये कह रहा है आपसे जनाब 5c2, फिर बनता है -3x पावर 5, और मिस्टेक, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, सॉरी दिस इज पावर 2, b पावर 1 b पावर 2 b पावर 1 एंड b पावर 2। अच्छा, अब चूंकि बड़ी टर्म्स हम डॉट डॉट डाल के छोड़ देते हैं, ठीक है भी, और भी टर्म्स होंगी बट हम ज़्यादा टर्म्स नहीं दिखाएंगे बिकॉज वी नीड ओनली 3 टर्म्स। सिंप्लीफाई करेंगे, 5c1 ब्रैकेट सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, इट गिव्स यू 5, दिस -3x रिमेन -3x चूँकि पावर 1 थी, 5c2 yes it gives you 10, on this bracket there is a power 2, so -3 becomes +9 and this is x²। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ रहा है वो बन रहा है 1 - 5 × 3 15x, इट्स 15x, और ये हो जाएगा +90x²। ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ गया, यानी आपके पास आ गई फर्स्ट 3 टर्म्स आफ्टर एक्सपेंडिंग 1 - 3x। ठीक है ना, आपने देखा हमने इसको
इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी यहाँ पर वो कि बी में शामिल हो जाएगा ये साइन, इसीलिए आपने नोटिस किया मैंने b की जगह 3x नहीं -3x को रिप्लेस किया था। ये की पॉइंट है जो समझना और ध्यान में रखना है। जी नोट कर लीजिए इसको, ताकि फिर हम सिलसिला आगे बढ़ाएं, मतलब कुछ और देखें समझ से। जी स्टूडेंट्स, दैट्स थर्ड पार्ट। अच्छा, अब थर्ड पार्ट में अगर आप नोटिस कीजिए तो एक और फ्रंट पे आपको लड़ना पड़ेगा, वो क्या, पावर भी पॉजिटिव ठीक है, सेकंड टर्म -b तो हम पहले भी देख चुके हैं। हाँ, ये जो सेकंड टर्म है ये फ्रैक्शन में आ गई है। ये अब आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन के मामले में थोड़ी सी एहतियात करनी होगी। आइए देखते हैं हम। फिर दोहरा दूँ, b की जगह x/2 नहीं आएगा, b की जगह -x/2 रिप्लेस होगा, राइट। फॉर्मूला है सेम, आप देख सकते हैं बोर्ड पे। लेट्स सब्स्टिट्यूट, तो 1 प्लस nc1 मीन्स 8c1, सेकेंड टर्म हमारे पास है -x/2 पावर 1, जैसे कि हम मेंशन है b पावर 1। फिर लिखा हुआ जनाब प्लस के बाद आ गए nc2 यानी कि 8c2, और ये बनता है -x/2 होल स्क्वायर, राइट। अब आइए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तवज्जो से, ध्यान से, चूँकि फ्रैक्शन साथ साथ चल रही है। 8c1 देता है आपको 8, ये बनता है -x/2, चूँकि पावर 1 थी लिहाजा एवरीथिंग रिमेन सेम। 8c2 अब ये बनता है 28, फिर देखें ब्रैकेट में चूँकि स्क्वायर है माइनस साइन खत्म हो जाएगा, इट्स गोइंग टू बी x²/4। चूँकि इससे आगे हमें जाना नहीं, सिर्फ 3 टर्म्स रिक्वायर्ड थी, उससे आगे हम मूव नहीं करेंगे। लेट्स सिंप्लीफाई। अब जब सिंप्लीफाई करने लग रहे हैं तो नोटिस कीजिए 2 और 8 एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, यस दे आर। तो हमारे पास फाइनल बनता है 1 - 4x, 4 और 8 और 2 कैंसिल हो गए। सिमिलरली अब देखते हैं 28 और 4 भी आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो ये बनता है +7x²। अच्छा, अब यहाँ पर आपने देखा कि सब चीज़ें बिल्कुल स्मूथली सिंप्लीफाई हो गई हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हर दफ़ा ये ऐसे होगा, फ्रैक्शन में आंसर आ सकता है, डेसिमल में आप लिख सकते हैं, बट अगर आंसर फ्रैक्शन में रहे तो ज़्यादा बेहतर है, बट सिंप्लीफाइड वन, ये एक बात जो तवज्जो आपने रखनी है। तो जनाब हमने देखा कि 1 - x/2 होल पावर 8 को जब हमने एक्सपेंड करा तो हमारे पास आई ये 3 टर्म्स। फिर दोहरा दूँ, अंदर चूँकि असेंडिंग ऑर्डर था इसलिए ब्रैकेट के बाहर भी आपको असेंडिंग ऑर्डर नज़र आ रहा है। These are the 3 terms after expanding this part C। जरा इसको नोट कर लीजिए ताकि फिर हम अगले पार्ट की तरफ बढ़ें। जी स्टूडेंट्स, अब हम इस आज की क्लास के लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम ये देखेंगे कि ये पार्ट किस तरह से होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा हमने चीज़ों को और मुश्किल कर दिया। यस, द फ्रैक्शन, कोई मसला नहीं, जैसे हम सिंप्लीफाई करते थे बिल्कुल वैसे सिंप्लीफाई करेंगे। b की जगह अब हम लिखेंगे -3x/2, n की जगह आ जाएगा 6। आइए जनाब, ब्रैकेट फार्मूला आपके सामने मौजूद है, इस फार्मूला को हम अप्लाई करते हैं। फर्स्ट टर्म आपकी 1 हो जाएगी, n की जगह आप लिखेंगे 6, b पावर 1 यानी कि -3x/2 होल पावर 1। फिर देखें यहाँ लिखा हुआ है +nc2, इसका मतलब हुआ जनाब n की जगह लिखेंगे 6c2 और b की जगह आप लिखेंगे 3x/2 होल पावर 2, राइट। अब हमने देखना है इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना है, लेकिन इससे पहले हम देखेंगे कि ये 6c1 की जगह हम क्या लिखते हैं। जी, अब हम यहाँ को सिंप्लीफाई करें, 6c1 कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, ये बनता है 6 -3x/2 पावर 1। 6c2 जनाब ये बनता है 15 और इसको स्क्वायर करेंगे तो ये बनता है 9x²/4। सिंप्लीफाई करेंगे, यस 2 और 6 एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, यस कैंसिल देम, तो ये बन जाएगा 1 + 3 and this is
-3x। फिर जनाब हम देख रहे हैं 15 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनता है 135, तो ये बनता है 135/4 x²। मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें तो ये बनता है 1 - 9x + 135/4 x²। ये आपके पास आ गई फर्स्ट 3 टर्म्स आफ्टर एक्सपेंडिंग दिस। जैसे कि मैंने कहा था, ज़रूरी नहीं है कि आंसर कंप्लीट आए, फ्रैक्शन में आ सकते हैं, लेकिन इट्स बेटर कि आप फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में ही रहने दीजिए, डेसिमल से अवॉइड कीजिए। लेकिन आप कर सकते हैं, पाबंदी नहीं, लेकिन बेहतर ये है कि जो भी आंसर है उसको सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन में छोड़ दीजिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको असेंडिंग ऑर्डर नज़र आ रहा है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर भी असेंडिंग ऑर्डर था। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। आज के दिन हमने बायनॉमियल को बिल्कुल बेसिक लेवल पे देखा है और एक ही फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जिसमें फर्स्ट टर्म 1 को हम यूज़ कर रहे थे। अलबत्ता इसमें हमने ये देखा कि अगर साइन बीच में प्लस हो माइनस हो तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम हाजिर होंगे, बायनॉमियल को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे कि अगर फर्स्ट टर्म 1 ना हो तो फिर हम किस तरह एक्सपेंड करते हैं और किन बातों का ख्याल रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।